हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है रिवर्स ऑफ JNK। रिवर्स ऑफ इंडिया जो है, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, वो हम कवर कर चुके हैं। वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। तो वहाँ पे जब हमने रिवर्स ऑफ JNK पढ़ा था तब भी हमने JNK का थोड़ी बहुत जो थी मेन रिवर्स, जैसे झेलम, चनाब, रावी, ये सब हमने देखी थी वहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे हम अलग से टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम पूरा यहाँ से शुरू से देखेंगे। तो जब भी हम रिवर पढ़ते हैं तो एक्चुअली सबसे मेन रिवर क्या है? इंदस। ठीक है, हम इंदस ही पढ़ेंगे। एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है, रिवर सिस्टम ऑफ JNK में भी सिर्फ इंदस पढ़ना है। उसी में हमारी सारी रिवर्स कवर हो जाएंगी। जो इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके बाद जो उसकी आगे ट्रिब्यूटरीज हैं, वही रिवर्स जो हैं वही हैं JNK में। तो वही हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहले आएगा इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हो, एक बार आप देख लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या है, ये आ गई इंडस। ठीक है, ये झेलम साइड पे लिखा हुआ है, ये चनाब थर्ड, फोर्थ आ गई रावी, फिफ्थ आ गई ब्यास और सिक्स्थ आ गई सतलुज। और मिलके ये क्या बना रहे हैं, ये सब इसकी क्या है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इंडस को क्या बोलते हैं? सिंध भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंधु भी बोलते हैं, दरिया ए सिंध भी बोलते हैं, लाइन रिवर भी बोलते हैं और फादर रिवर भी बोलते हैं। इसके इतने सारे नाम हैं। अब JK SSB का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी नाम को पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपको सारे नाम इसके याद रखने हैं, क्योंकि मेन रिवर है, इसी की ट्रिब्यूटरीज हमको सारी पढ़नी है। तो आगे चलते हैं। तो जब हमने रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा था तो पहले हमने पढ़ा था कि रिवर सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। एक जो है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। उसमें हिमालयन में है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। पेनिनसुलर में था ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग। ये हमने सारा कवर कर लिया वहाँ पे, विद ट्रिक्स कि कैसे किसको याद रखना है, वो भी मैंने वहाँ पे कवर करवाया था। उसके बाद हमको पढ़ना है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरीज और उसकी आगे ट्रिब्यूटरीज जो कि JNK में हैं। अब सबसे पहले आ गया इंडस रिवर सिस्टम में, इंडस रिवर आ गया, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर फ्लो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाटर फ्लो जो है इंडस रिवर वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और अगर इंडिया की बात करें तो वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट कौन है? ब्रह्मपुत्रा रिवर है। अब इंडस का ओरिजिन क्या है? इंडस का ओरिजिन है बोखारचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। अब मैक्सिमम कहीं पे भी देखोगे तो ओरिजिन इसका लिखा होता है मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर लेक लिखा होता है। लेकिन एक्चुअल ओरिजिन इसका क्या है? बोखारचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। तो इसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि याद कैसे रखना है, वो हम आगे देखेंगे अभी। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? इसकी है झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड नेक्स्ट इज सतलुज। ये इसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे सोर्स लिखे हैं, झेलम का वैरीनाग, चनाब का बारालच्छा पास, रावी का रोहतांग पास, ब्यास का भी नियर रोहतांग पास और सतलुज का है नियर राक्षस तल या फिर राकस लेक भी इसको बोलते हैं। अब इंडस से क्या आ गया, क्या याद आया? इंडस वाटर ट्रीटी जो कि हुई थी 19 सितंबर 1960 को। किस किस के बीच में? नेहरू जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे तब के आयूब खान, उनमें हुई थी। क्या हुआ था इसमें कि इंडिया कैन यूटिलाइज ओनली 20% ऑफ द टोटल डिस्चार्ज ऑफ इंडस, झेलम एंड चनाब। बाकी 80% जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। और में इसकी और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है इंडस की? जंस्कर है, द्रास है, गारतंग है, श्योक है, नुब्रा, गिलगिट, ये सब हैं। लेकिन हमको इतनी सारी नहीं पढ़नी है, हम मेन मेन रिवर्स जो हैं वही कवर करेंगे। और रावी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे फ्लो करती है। ठीक है, लगभग 80 किलोमीटर्स तक। अब हम याद रखेंगे कि इंडस रिवर हमने पढ़ा, उसका ओरिजिन पढ़ा, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वाटर फ्लो। इसको बोलते हैं सिंध, सिंधु, लाइन, फादर रिवर, दरियाए सिंध, वो हम आगे भी देखेंगे एक बार। तो ये सब इसको बोलते हैं। अब याद कैसे रखना है कि इसका ओरिजिन क्या है, वो याद ऐसे रखना है, इंडस से इंडिया। ठीक है, अब इंडिया का नाम आ गया तो चाहे हम बीमार हों या बुखार हो, लेकिन मान सम्मान वही रहता है इंडिया के लिए। तो बीमार हो, बुखार हो, बुखार से क्या हो गया? बोखारशू ग्लेशियर नियर, मान सम्मान वही रहता है तो मानसरोवर लेक। और इंडस से क्या हो गया? इंडिया। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम कैसे याद रखने हैं? ट्रिब्यूटरीज के नाम ऐसे याद रखने हैं कि रवि और सत जो है वो 2 लोग हैं।
ठीक है। रवि जो है वो सत को बोल रहा है जी जनाब बड़े बिजी हो आजकल। ठीक है, रावी सत को बोल रहा है जी जनाब बड़े बिजी हो आजकल। तो रावी और सत हो गया दो, रावी और सतलुज। और जी से आ गया झेलम, जनाब से आ गया चनाब, और बिजी को हमने लिखा कैसे है, BEASY, साउंड बिजी की आ रही है, तो यहाँ से ब्यास रिवर हो गया। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज भी होगी इसकी। अब इनके ओरिजिन जो है वो कैसे याद रखने हैं, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा चनाब का झेलम का सोर्स। झेलम का सोर्स है वेरीनाग। कैसे याद रखना है, ये याद इस तरीके से रखना है कि आपको पता है जिस भी चीज़ के आगे वेरी लगता है, जिस भी चीज़ के आगे वेरी हम लोग लगाते हैं, मतलब बड़ा ज़्यादा, बड़ा ज़्यादा इसका मतलब होता है। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वैसे ही वेरी नाग लगा है तो मतलब नाग सांप, वेरी नाग मतलब ज़्यादा खतरनाक सांप। अगर ज़्यादा खतरनाक सांप होगा तो उसको हम झेल नहीं पाएंगे। तो वेरी नाग से क्या हो गया, झेलम। ठीक है, चनाब से, चनाब का क्या है, 12 लच्छा पास। अब चनाब को कैसे याद रखा है, चनाब को याद रखा है मैंने आगे लिखा है। चनाब का है यहाँ पे कि जनाब कब बोलते हैं किसी को, जब जूनियर सीनियर कॉन्वर्सेशन हो रही हो तो उसमें बड़े को क्या बोलते हैं, जनाब बोलते हैं। तो छोटा बोल रहा है जनाब पराठा कब खाओगे, लच्छा पराठा कब खाओगे, तो वो बोल रहा है 12 बजे। ठीक है, जनाब से क्या हो गया चनाब, लच्छा से क्या हो गया, लच्छा पराठा कब खाओगे, 12 बजे, तो 12 लच्छा पास हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो इसका भी हो गया, झेलम का, चनाब का भी हो गया। उसके बाद आ गया रावी। अब रावी का तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है आर, ठीक है, आर से आर रोहतांग। ठीक है, अब इसी आर को अगर आप ऐसे कर दो तो क्या बन जाता है, ब्यास, बी बन गया, और ब्यास का भी क्या है, रोहतांग पास। उसके बाद आते हैं सतलुज पे। ठीक है, सतलुज को कैसे याद रखना है, सतलुज को आप लोग रिलेट कर सकते हो, सतलुज की साउंड जो आ रही है उसको कन्वर्ट कर लो सतभुज। सतभुज मतलब, भुज मतलब होता है बाजू, 7 भुजाएं जिसकी हैं, 7 बाजू हैं किसकी, तो 7 बाजू किसकी, इंसान की तो नहीं होगी, किसी राक्षस की होगी, तो उसको हमने रिलेट किया राक्षस तल से। तो ये हो गया इसके ओरिजिन याद रखने का तरीका। मैक्सिमम बार आपको यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि उसका ओरिजिन क्या है। इतना डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे उसको। ये हमने कर लिया। उसके बाद आ गया रिवर्स ऑफ JNK में हम लोग आ जाते हैं, यही पढ़ना है हमने। इंदस, इंदस की ट्रिब्यूटरीज आ गई। उसके बाद आ गया झेलम। झेलम की ट्रिब्यूटरीज जो आपको याद रखनी है, ऐसा तो काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन जो आपको याद रखनी है वो क्या है, वो सिर्फ 3 है, लेदर रिवर, सिंध रिवर और नीलम रिवर, जिसको किशन गंगा भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका चनाब रिवर। चनाब की ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपको नाम याद होने चाहिए, मारुसोदर, द तवी, भूतनाला, द एंड्स एंड द नीरू। इसमें से जो हमको पढ़ना है वो है तवी। नेक्स्ट आ गया रावी। रावी की ट्रिब्यूटरी, मेन ट्रिब्यूटरी उज्ज रिवर है, और ये हमको पढ़ना भी है। और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है इंडस की वो है जांस्कर, द्रास, श्योक, गिलगिट, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, सिर्फ जांस्कर और श्योक पढ़ना है। और आगे श्योक की भी एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभार आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, पढ़ना हमको नहीं है, पढ़ना हमको सिर्फ श्योक ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये मैंने बता दिया आपको, इंडस को बोलते हैं सिंध बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं, लाइन रिवर बोलते हैं, फादर रिवर बोलते हैं, दरियाए सिंध बोलते हैं। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वाटर फ्लो। इसका हमने पढ़ लिया ओरिजिन क्या है, बोखरशू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, इंडस वाटर ट्रीटी हमने देख लिया था पीछे। उसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट जो है झेलम रिवर। ठीक है, अब झेलम के ये सारे नाम झेलम के हैं, लेकिन आपको इतने नाम याद नहीं रखने हैं। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, वितस्ता, कश्मीरी में बोलते हैं वियत, और हाइदस पास, आपको नाम इसके याद रखने हैं। बाकी आप एक बार देख लेना, ये सारे इसके नाम हैं। इसका ओरिजिन हमने कैसे याद रखा कि वेरी लगा हो तो मतलब ज़्यादा, वेरी नाग है तो ज़्यादा खतरनाक नाग है, उसको हम नहीं झेल पाएंगे, तो झेलम इसका मतलब झेलम का ओरिजिन क्या हो गया, वेरीनाग स्प्रिंग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। लेंथ जो है इसकी अबाउट 210 किलोमीटर्स है, और इस पर एक उरी पावर प्रोजेक्ट है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 480 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि इस वीडियो में मैं सिर्फ रिवर्स नहीं लेके आया हूँ आपके लिए, इसमें काफ़ी सारे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसमें आपको पावर प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, मतलब एक ही टॉपिक में आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखिएगा इसको। पावर प्रोजेक्ट में इसी में मिल जाएगा, जैसे उरी पावर प्रोजेक्ट जो है 480 मेगावाट का, वो किस पे है, झेलम पे है। इसमें क्या याद रखना है, नाम इसका क्या है, वितस्ता, वियत या हाइदस पास जिसको बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है वो है किशन गंगा, जिसको नीलम रिवर भी बोलते हैं।
ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, क्रिशनसर या विशनसर लेक। इसको ऑप्शंस के हिसाब से देखना है, अगर तो एग्जाम में क्रिशनसर लेक आता है तो क्रिशनसर लिखना है, अगर विशनसर आता है तो ये लिखना है इसका ओरिजिन। कहीं पे क्रिशनसर दिया हुआ है, कहीं पे विशनसर लिया है। एक्चुअली ये ट्विन सिस्टर्स हैं, इसीलिए हम लोग दोनों इसको लिखेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से देख लेंगे एग्जाम में अगर आया तो। फेमस फॉर इट्स आइस कोल्ड वाटर, ठीक है, और ट्राउट मछली के लिए फेमस है। और इस पे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है जो कि 330 मेगावाट का है, और ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पावर प्रोजेक्ट्स में भी। नेक्स्ट आते हैं चनाब पे। चनाब को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, असिकनी या फिर चंद्रभागा। इसके दो नाम है, ये नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। असिकनी बोलते हैं या फिर चंद्रभागा। चंद्रभागा से ये दो रिवर से मिला हुआ है, एक तो चंद्रा एक भागा, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है चंद्रभागा। तो 12 लच्छा पास हमने पढ़ लिया। कैसे पढ़ा हमने कि जी जनाब लच्छा पराठा कब खाओगे, तो वो बोल रहा है 12 बजे, तो हो गया 12 लच्छा पास। और ये JNK में कहाँ एंटर करती है, ये करती है पाडर में, ठीक है, जो कि है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आ जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। इंपॉर्टेंट ये किस लिए है, क्योंकि जो इरिगेशन है JNK में, जम्मू में, वो आपको पता है कैनाल्स के थ्रू होती है मैक्सिमम इरिगेशन। और जो कैनाल्स हैं, जो कि मेन कैनाल्स हैं, जैसे रणवीर कैनाल और प्रताप कैनाल। रणवीर कैनाल आपको पता है, जो नहर हम बोलते हैं, कैनाल रोड अपना, ठीक है, तो वो मेन कैनाल है। तो वो कहाँ से निकलती है, चनाब से ही निकलती है, नियर अखनूर। तो इसीलिए चनाब जो है, जो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। और चनाब पे काफ़ी सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक है बगलियार पावर प्रोजेक्ट जो कि है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सलाल जो कि है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आता है दुलहस्ती जो कि है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद आ गया ये रैटल पावर प्रोजेक्ट जो है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बन जाता है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन में कौन सा पावर प्रोजेक्ट है अभी किश्तवाड़ में, वो है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसीलिए वो अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो क्वालिटी का इशू आ जाता है वीडियो में। तो इसीलिए हम जो नेक्स्ट जो हमारे बचे हुए हैं, बगलियार का, जैसे हमारा चनाब का हमारा ट्रिब्यूटरी बचा है, तवी, फिर रावी बचा है, फिर उज्ज बचा है, और भी कुछ रिवर्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कवर कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ रिवर्स ऑफ JNK। थैंक यू।